इंडिया, हेलो भारत, नमस्ते भारत। दिस इज़ नीरज कुमार फ्रॉम बिजनेस टपरी। होप दोस्तों आप कुछ कंस्ट्रक्टिव कर रहे हो, यू आर लर्निंग न्यू स्किल्स। सो आज का जो सेशन है दोस्तों, दैट इज़ ऑन हाउ टू बिल्ड अ एक्शनेबल टीम। आई रिपीट दोस्तों, हाउ टू बिल्ड अ एक्शनेबल टीम। इस वीडियो का पूरा 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 बेनिफिट लेने के लिए इस वीडियो को शुरू से एंड तक आपको सुनना है, ताकि इसमें जो मैं 6 यूनिक जो एक्सपीरियंसेस मैं बताने वाला हूँ, ये ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस जो है, इसको आप अपने बिजनेस में आज आपको इम्प्लीमेंट करना है, ताकि आपका हाई ग्रोथ हो, हाई अचीवमेंट हो और एम्प्लॉय रिटेंशन कम हो। मैं रिपीट करता हूँ, हाई ग्रोथ हो, हाई अचीवमेंट हो एंड एम्प्लॉय रिटेंशन हो। इस वीडियो को शुरू से अंत तक कान और आँख खोल कर के सुनना है। नाउ हाउ टू बिल्ड एक्शनेबल टीम, ये स्टार्ट करने के लिए मैं आपको यही बोलूँगा कि आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी आप पोजीशन के लिए आप हायरिंग कर रहे हो या रिक्रूटमेंट किए हो, वो सही पर्सन सही जॉब के लिए हो, सही डेजिग्नेशन के लिए हो। ये बहुत इम्पोर्टेंट है करना। अगर सही आदमी अगर सही बस नहीं पकड़ेगा तो सही डेजिग्नेशन नहीं पहुंच सकता। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है गाइस कि सही टैलेंट को सही जॉब एंड सही डेजिग्नेशन मिले तो वो अचीवमेंट दे सकता है आपकी कंपनी में। नहीं तो आप थक जाओगे, वहाँ से अचीवमेंट नहीं आएगा। तो इसको कैसे करना है, आपको जब भी आप रिक्रूटमेंट कर रहे हो, हायरिंग कर रहे हो, आपको ये ध्यान में रखना है। सपोज फॉर एन एग्जांपल कि आप सेल्स के लिए कर रहे हो, तो उनकी प्रैक्टिबिलिटी भी आपको चेकआउट करना है। ओरली बात नहीं करना, प्रैक्टिकल देखो कि ये सेल्स कर सकता है कि नहीं, पहले उन्होंने क्या सेल किया था, उसमें क्या अचीवमेंट किया है, किस तरह का ग्रोथ है, इंसेंटिव कितनी बार कमाया है। अगर अकाउंट्स के लिए आप हायरिंग कर रहे हो तो देखो कि वो एंट्री सही से कर पा रहा है कि नहीं, वो कौन सा वो बेसिक क्लियर है कि डेबिट क्रेडिट उनका क्लियर है कि नहीं, परचेज एंट्री कैसे करना है, सेल्स कैसे करना है, डेबिट नोट कैसे लाना, बैंक रिकन्सिलेशन करना है। तो ये वो कर पाता है कि नहीं कर पाता है, वो ऑनलाइन पेमेंट स्ट्रक्चर को समझ पाता है कि नहीं, उसकी एंट्री को समझ पाता है कि नहीं। आपको प्रैक्टिबिलिटी में चेकआउट करना है। अगर आप सीनियर पोजीशन के लिए हायरिंग कर रहे हो तो आप उनको ये देखना है कि उन्होंने प्रीवियस कंपनी में क्या पॉलिसीज़, क्या फ्रेम आउट किया है, किस तरह का बिजनेस मॉडल डेवलप किया है, क्या ग्रोथ दिया है कंपनी को ओवर लास्ट 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स में। वो सोशल मीडिया पे किस तरह के पेजेस को लाइक करते हैं, किस तरह के फॉलो करते हैं, क्या उनकी थिंकिंग है, ताकि इससे आप एक सही टैलेंट को रिक्रूट कर पाएँ। अगर आपने सही टैलेंट को रिक्रूट कर लिया तो गाइस आपका 50% काम ऑलरेडी हो गया। नाउ एक एक्शनेबल टीम बिल्ड आउट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, नंबर 1 है अपॉर्चुनिटी। आपको अपने जो एम्प्लॉयज़ या स्टाफ को ये बतानी है कि हमारे साथ जुड़ने का अपॉर्चुनिटी आपका क्या है। आप कंपनी 2009 में यहाँ थी, 2015 में यहाँ थी, 2025 में आ रही है, तो आपने अभी ज्वाइन किया है, तो आप तो 2025 में आप कहाँ तक रहोगे, 2020 में आप कहाँ तक रहोगे। आप नॉट इन टर्म्स ऑफ सैलरी, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, इन टर्म्स ऑफ अचीवमेंट, इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रेस आपको दिखानी होगी, उनको बिलीव कराना होगा कि ये आपकी अपॉर्चुनिटी है हमारे यहाँ ज्वाइन करने के। देयर आर लॉट मैनी एम्प्लॉय फंड है हमारे पास। उनको दिखानी होगी कि ये कंपनी है, ये अपॉर्चुनिटी अब हम तो आपके पास है कि आप हमारे यहाँ ज्वाइन करते हैं, तो हम केवल आपका ध्यान नहीं, आपकी फैमिली का भी हम ध्यान रखते हैं, आपके किड्स का ध्यान रखते हैं, आपके हम हेल्थ का भी ध्यान रखते हैं, हम आपकी सिक्योरिटी का ध्यान रखते हैं, ताकि एक ट्रस्ट बिल्ड आउट होगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपके एम्प्लॉय, आपके टैलेंट ने आप अपॉर्चुनिटी को देख लिया, आपको अपॉर्चुनिटी को समझ लिया, वो एक्शन करेगा, वो एक्शन देगा, वो परफॉर्मेंस देगा। नाउ जो सेकंड पार्ट आता है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट है कि कल्चर पार्ट। तो ये इम्पॉर्टेंट है गाइस, सुनिएगा, आँख और कान खोल कर सुनिएगा कि कल्चर आपकी कंपनी को बढ़ा भी सकता है, डुबा भी सकता है। कल्चर आपकी कंपनी को बढ़ा भी सकता है, डुबा भी सकता है। तो कल्चर को सही से डिफाइन करिएगा। कल्चर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है आपका टैंजिबल कल्चर, सेकंड होता है आपका इनटैंजिबल कल्चर। टैंजिबल कल्चर क्या होता है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा गाइज। टैंजिबल वो कल्चर होता है जो आप अपने कंपनीज़ को आप रिटन मैनर में उनसे एग्री कराते हैं, जो आप उनसे ऑफर लेटर में, एग्रीमेंट पेपर पे, ईमेल के थ्रू आप उनसे एग्री कराते हैं कि भाई हमारी कंपनी का कल्चर ये है, डिसिप्लिनरी कल्चर है कि आपको सुबह 9 बजे आपको ऑफिस आना है। अगर आप 3 दिन लेट होते हो तो आपको ये एक्शन होगा। हमारी ऑफिस का ये कल्चर है
कि जो हमारा आईडी कार्ड है या जो टी शर्ट्स है वो आपको मैंडेटरी पहन के आना। अगर आप नहीं पहन के आते हो तो आपके लिए एक्शन होगा। आपकी कंपनी का ये कल्चर है कि कोई भी वल्गर लैंग्वेज आप यूज़ नहीं कर सकते, अदरवाइज इट इज़ एन एक्शनेबल डिसीजन। आपको किसी भी एम्प्लॉय के साथ बहुत ही रिस्पेक्टफुली, हम्बली, पोलाइटली बात करनी है। अगर नहीं होता है, इफ़ कंप्लेन अराइजेज देयर विल बी एन एक्शन, तो आपको ये चीज़ें रिटन डाउन करानी है गाइस। और एक पार्ट होता है कल्चर का जो इनटेंजिबल होता है, जिसको हम नोट डाउन तो नहीं करा सकते, बट ये हम फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जिसको हम देख नहीं सकते हैं कि ये फील के साथ आता है। जब कंपनी में आप 15 दिन, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल जब आप काम कर लेते हो, तो आप एक एक्सपीरियंस आप अपनी कंपनी के कल्चर के बारे में डिफाइन कर, अरे ये कंपनी तो बहुत एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखती है यार, इतनी सिक्योरिटी मेजर्स है कंपनी में। अरे हर सैटरडे मैं अपने किड्स को मैं अपने ऑफिस ला सकता हूँ, वाओ क्या कल्चर है। हमारे किड्स को टॉयज़ मिलते हैं, बैलून्स मिलते हैं, चॉकलेट्स मिलते हैं, वाओ क्या कल्चर है। तो कल्चर को बिल्ड आउट करना है। एग्जांपल देता हूँ, हमारे सेल्स टीम, इट वाज अ मानसून सीजन लास्ट ईयर, एंड सेल्स टीम के पर्सन इस हमारे जो बॉस थे, उनको बोला कि सर हम बाहर जाना चाहते हैं, बट हम अपना रेनकोट नहीं लाए हैं। तो उन्होंने तुरंत फिर अकाउंट डिपार्टमेंट ऑर्डर किया कि आप कम से कम 20 रेनकोट ऑर्डर कर दो, और वो रेनकोट सभी को मिला। तो ये कल्चर होता है जो एक बिल्ड आउट होता है, जो कि एक एक्सपीरियंस से आता है। तो आपको ऐसे कल्चर को बिल्ड आउट करना है। नाउ तीसरा है, वो है ट्रांसपेरेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, कान खोल कर सुनिएगा। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंट रहना क्यों जरूर। ट्रांसपेरेंसी आपके बिजनेस को इम्प्रूव करती है, आपके ब्रांडिंग को इम्प्रूव करती है, आपके प्रोडक्ट को इम्प्रूव करती है, आपको बिजनेस ग्रोथ को इम्प्रूव करती है। अगर आपने ट्रांसपेरेंट रखते हो, हर एक चीज़ आप डिस्कस करते हो, हर एक चीज़ आप मेल करते हो, हर एक चीज़ बहुत ही सीमलेस है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, कुछ भी हाइड एंड सीक नहीं है, आपकी कंपनी ग्रो कर जाएगी। क्योंकि एम्प्लॉय को एक पॉजिटिव एक फीलिंग आने लगेगी अंदर कि यार ये तो हर एक चीज़ में बहुत ट्रांसपेरेंट है मेरे साथ। तो मैं एक अकाउंट्स का पर्सन हूँ, बट मेरे साथ सेल्स डेटा भी शेयरिंग होता है। मैं तो कंपनी का अचीवमेंट शेयर होता है मेरे साथ, मेरे कंपनी के डिसीजन मेकिंग में शेयर होता है। कुछ अगर डिसीजन लेना है, इंपॉर्टेंट डिसीजन, तो हमारा एक फीडबैक लिया जाता है। सेल्स वाला ये रहता है कि हम जो काम कर रहे हैं प्रोडक्ट बनाने में, हमारा एक इनपुट लिया जाता है। हम कंपनी बहुत ही ट्रांसपेरेंट है यार, हमारी बातों को सुनती है। हमारा एक कंप्लेन है, इशू है, तो एचआर उसको बहुत ही प्रायोरिटी बेसिस पे सॉल्व आउट करती, बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। हमारे ऑफिस में ट्रांसपेरेंसी है कि एनीबडी कैन गेट इनटू द बॉस ऑफ रूम एंड ही कैन डिस्कस एनी काइंड ऑफ सिचुएशन, कंप्लेंट, सॉल्यूशंस, एवरीथिंग। बहुत ही ट्रांसपेरेंट कल्चर है गाइस। अगर आपका ट्रांसपेरेंसी में अगर पॉलिटिक्स आ गई, ईगो आ गया, एरोगेंट आ गया, तो सबसे पहले गाइस आपको ये इम्प्रूव करना है, क्योंकि आपके बिजनेस को बढ़ाएगा और डुबाएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, बिजनेस को बढ़ा देगा या बिजनेस को डुबा देगा। तो ये इगोइस्टिक, एरोगेंस एंड पॉलिटिक्स को सबसे पहले अपने ट्रांसपेरेंसी के बुक से हटाइए। ये हटाइए, बहुत ही ट्रांसपेरेंसी रखना है आपको हर एक चीज़ में। तब जाके एक ट्रस्ट बिल्ड आउट होता है, तब जाके एक एक्शनेबल टीम बिल्ड आउट होता है। और जो चौथा चीज़ आता है, इंटरनल ग्रोथ। गाइस, एक्शनेबल टीम बिल्ड करने के लिए आपको अपने एम्प्लॉयज़ को ये दिखाना है कि आप हमारे लिए मैटर करते हो। आपको इंटरनल ग्रोथ देनी है कंपनी में। आदमी जितना प्रेजेंट से नहीं उतना फ्यूचर से डरता, मैं रिपीट करता हूँ गाइस, आदमी जितना प्रेजेंट से नहीं उतना फ्यूचर से डरता है। तो उसके लिए उनको फ्यूचर को सिक्योर करना है, उनको ग्रोथ देनी है। आप जब ग्रोथ देते हो तो एक तो उनके दिमाग में आता है कि कंपनी हमारे बारे में सोचती है। वो वर्ड ऑफ माउथ 10 जगह बताते कि यार हमारी कंपनी को ज्वाइन करो। वो और मैन पावर आपको लेके आते हैं, हायरिंग प्रोसेस कम हो जाता है। एक एग्जांपल नए जो टैलेंट आते हैं उनके लिए एग्जांपल सेट होता है कि ये सही कंपनी है हमारे लिए ज्वाइन करने के लिए। वो उतने ही तेज़ी से वो काम करते हैं।
इंटरनल ग्रोथ गाइस से जब ग्रोथ होता है तो वो पैसे के साथ आता है, और पैसा पैसा इम्पोर्टेंट है लिविंग के लिए। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी, इंटरनल ग्रोथ ज़रूरी है एम्प्लॉयज़ के मोटिवेशन के लिए, एम्प्लॉयज़ को आगे बढ़ने के लिए, तब वो एक्शन बनता है, तब वो एक्शन देखिए वो कैसे प्रोग्रेस देता है आपको। नाउ जो 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 फिफ्थ पॉइंट है वो है पॉजिटिव बिहेवियर। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है बिहेवियर, स्पेशली मैंने फैक्ट्रीज और स्मॉल बिजनेसेस में देखा, इवन लार्ज बिजनेसेस में भी, कि बहुत ऐसे ऐसे मैनेजर्स, ऐसे ऐसे मैंने सीनियर्स देखे जो इतने अच्छे व्यवहार बना के अपने काम को निकलवा लेते हैं, अपने 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 स्टाफ, अपने कलीग से इतने अच्छे से काम वो करवा लेते हैं। अरे आपको तो लगेगा अरे भाई ये तो इतने प्यार से लेके ना काम करवा लिया, हमको तो पता भी नहीं चला, इतने प्यार से वो बात करेंगे, एक पॉजिटिव, इतना वो हम्बली, इतना पोलाइटली बात करेंगे। वो आपके केवल काम के बारे में नहीं, वो आपके फैमिली के बारे में, आपके ड्रीम के बारे में, आपके फ्यूचर के बारे में भी आपसे पूछते हैं। एक बहुत ही एक बहुत ही मैच्योर बिहेवियर बना के रखते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा हो सकता है, इससे फ़ायदा हो सकता है कि आप जो आपकी बातें आपके एम्प्लॉय, आपके स्टाफ, आपके कलीग सुनेंगे, आप जो बोलेंगे वो चीज़ वो काम करेंगे, उनको ना नहीं बोल सकते हैं। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि आप जो बोल रहे हैं वो सुने, और वो जो बोल रहे हैं ये आप सुने, तो जाके आप एक पॉजिटिव बिहेवियर, आप एक पॉजिटिव व्यवहार बना के रख सकते हो। किसी से भी गलत बात नहीं करना है, किसी से भी ऊंचा बात नहीं करना है। हाँ, बट ये बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाती है भाई, अगर हम इस तरह का पॉजिटिव बिहेवियर बना के रखेंगे तो हमारा तो सेल्स गिर जाएगा, हमारा तो बिजनेस गिर जाएगा। नहीं, जो अच्छे काम करे आप उनको अप्रिशिएट करिए, उनका आप स्कोर कार्ड बनाइए, उनका परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाइए, उनका KRA बनाइए, की रिजल्ट एरिया बनाइए, उनके प्रोग्रेस को आप एनालिसिस करिए, ट्रैक करिए। अगर वो गलत जा रहे तो उनको समझिए, उनको बताइए, उनको डांटिए क्या तुम्हारा गलत है, उनको सपोर्ट करिए, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करिए कि देखिए वो क्यों गलत जा रहे हैं। जो अच्छा कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करिए, जो ख़राब कर रहे हैं उनको आगे बढ़ने के लिए उनको सपोर्ट करना है, मोटिवेट करना है, उनको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और जो लास्ट आता है वो है आपका विजन। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, एक एक्शनेबल टीम को बिल्ड आउट करने के लिए उनके ब्लड में आपका विजन दौड़ना चाहिए। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, उनके ब्लड में आपका विजन दौड़ना चाहिए। अगर आपका विजन है कि मुझे एक वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनानी है, तो हर एक ईमेल, हर एक SMS, हर एक वीडियो, हर एक चैट, हर एक ईमेल, हर एक कम्युनिकेशन आपको आपके विज़न के बारे में हिट करना है। आपको हर एक बार अपने विज़न को उनके बारे में बताना है। हर एक दिन होने चाहिए, हर एक वीक होनी चाहिए, हर एक 15 दिन, हर एक महीना होना चाहिए। अलग अलग मीडियम से उनको हिट करना है, उनके उनके ब्लड में दौड़ना चाहिए कि हमारा क्या है, हमको क्या करना है, हम यहाँ पे क्यों हैं, अच्छे प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो जब अंदर में जब दौड़ने लगेगा तो फिर आपका विज़न सक्सेसफुल होगा, तो फिर वो आप एक्शनेबल टीम होगा। हर एक जगह स्टाफ आप अपने वॉल्स पे, ऑफिस के वॉल्स पे आप अपने विज़न को लिख के रखिए, अपने इवन बाथरूम के पास विज़न को लिख के रखिए, चेयर, डेस्क, टेबल, जहाँ पे भी आप विज़न को लिख के रखिए। अगर टीवी है तो विज़न को चलाते रहिए बार बार, ताकि वो इतना करना है कि वो इरिटेट ना हो, इतना करना है कि वो मोटिवेट हो, इरिटेट ना हो, मोटिवेट हो। तो जाके आप एक्शनेबल टीम बिल्ड आउट करोगे। विजन को हिट हार्ड करना है। होप गाइज ये वीडियो वाज वेरी यूजफुल टू यू। कीप लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग, शेयरिंग, प्रेसिंग बेल बटन, सो ये तक मिलियंस ऑफ लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, ताकि वो अपने बिजनेस में आज के आज इम्प्लीमेंट कर सकें। गाइज मैं फिर से रिपीट करता हूँ, वो अपने बिजनेस में आज के आज रिपीट कर सकें, आज के आज इम्प्लीमेंट कर सकें। होप गाइज session made sense. Keep smiling, keep India fit and hit guys, keep India hit and fit guys, I repeat. Take care guys, take care.